नमस्कार दोस्तों, वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव माता पार्वती की कृपा आप सभी के जीवन में बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वट सावित्री की सभी सही तैयारियां आपकी हो चुकी होंगी। आप लोग अपने अनुसार अपने घर में बहुत अच्छी और बहुत तरीके से तैयारियां कर चुके होंगे। तो आज मैं उन तैयारियों को पूरा करने का कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि मैं एकदम सरल आसान विधि से आपको वट सावित्री की पूजा करके दिखाने वाली हूँ। बहुत सारी सामग्रियाँ मिलती हैं, बहुत नहीं मिलती हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एकदम सरल और कम सामग्रियों में पूजा करके दिखाती हूँ। और बाकी जो वट सावित्री पूजा की जो एकदम सरल आसान विधि है वो मैं करके दिखाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ ये पूजा विधि आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल आसान विधि से और एकदम आराम से आप अपनी वट सावित्री की पूजा करिएगा। अब घर में हो तो ये काम करना है आपको, और मंदिर में हो तो नहीं करना है। सबसे पहले जो जो सामान आप लिए हैं एक बार उसको पानी मतलब जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए। थोड़ा सा ये नियम है पूजा पाठ का, तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुद्धिकरण कर लीजिएगा। अब देखिए, संकल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या करते हैं, वो शास्त्र कहते हैं कि एक बार संकल्पित हो जाइए। तो हाथ में थोड़ा फूल लीजिए और आप थोड़ा सा जल लीजिए। अब अगर वट वृक्ष के पास ये पूजा करें तो घर पे ही संकल्प करके जाएं, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। उसमें आप नाम स्थान गोत्र बोलिए, या नहीं भी बोल पाते हैं ना तो केवल बोलिए कि हे प्रभु, मैं वट सावित्री की पूजा अपने पति की दीर्घायु के लिए कर रही हूँ, इतना बोल दीजिएगा। और बोल करके आप एक लोटा जल तो चाहे बाहर करें या घर में ले ही जाएंगे। और कलश की बात आती है तो देखिए, अगर बाहर हम सामूहिक रूप से वट वृक्ष के पास पूजन करते हैं तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम कलश रखें, ठीक है। क्योंकि वैसे में ना बहुत भीड़ होती है, कलश रखना प्रॉपर जो है गिर जाता है, दिक्कत होती है, तो बिल्कुल आवश्यक नहीं। लेकिन हाँ, घर में करते हैं तो एक फ़ायदा होता है, इत्मीनान से करेंगे। तो कलश रख लीजिएगा, वही नियम है। सिक्का सुपारी वगैरह डाल लीजिएगा, आम का पल्लो मिले तो वो डाल लीजिएगा, और कलश के नीचे थोड़ा सा अपना कुछ रख लीजिएगा, जैसे कि चावल, फूल, और उस पर कलश को विराजित कर दीजिए। मैं पहले से बना चुकी हूँ। कलश के गले में मौली वाली बांध लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना एक एक करके दिखाऊंगी तो वीडियो लंबी होगी। तो ये इस तरह से करके कलश रखिएगा। इसके ऊपर चावल ज़रूर रख दीजिएगा ना, तो ये कर लीजिएगा, चावल रख दीजिएगा। और चावल रखने के बाद उसके ऊपर आप चाहें तो नारियल रखें या दीपक जला दें। जो नारियल रखेंगे ना वो आप फिर प्रसाद में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों ही तरीके से कलश रख सकते हैं। अब एक वट वृक्ष की टहनी आपको ले आना ज़रूरी होगा अगर आप घर में पूजन करते हैं। देखिए, टहनी एक विकल्प है, लेकिन अगर आप टहनी न ला करके कोई बरगद का थोड़ा छोटा सा पौधा नर्सरी से लाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा, लेकिन जो ठीक लगे। प्रयास यही करिए कि बाहर जाकर पूजन करिए। नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। और जिस तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, वो एकदम शास्त्रीय विधि है, कोई आडंबर नहीं, एकदम आसानी से कर सकेंगे। और गौरी गणेश भी आपको घर पे बनाना होगा। बाहर अगर वट वृक्ष में करते हैं तो ये करना ज़रूरी नहीं है। तो गौरी गणेश आप बना करके, तो मतलब एक दो सुपारी ले लीजिए, एक को गौरी जी, एक को गणेश जी मान करके उनकी आह्वान मतलब उनको कहिए कि हे प्रभु, हम पूजन करने जा रहे हैं। और वट वृक्ष के पत्तों पे ही उनको विराजित कर दिया जाता है। सबसे पहले हम वट वृक्ष में जल चढ़ाते हैं। चारों तरफ घुमा लीजिए लोटे से, और आप बैठे बैठे ही जल चढ़ा दीजिए। अब अगर आप बाहर हैं तो आपको खड़े होकर के परिक्रमा करते हुए जल गिराना है, ये चीज़ आपको करना है। उसके बाद गणेश जी, गौरी जी को स्नान करिए। अब अगर आप बाहर पूजन कर रहे हैं कोई नहीं, आप बस गौरी गणेश जी का ध्यान कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अइपन होता है, यानी कि चावल थोड़ा भिगो लीजिए 2 घंटे पहले, और उसको हल्दी मिलाकर मिक्सर में पीस लीजिए। तो इस तरह से आपका अइपन बन जाएगा। सबसे पहले जो है वट वृक्ष की पत्तियों पे अइपन लगाते हैं, जड़ पे अइपन लगाते हैं, और उसी में आटे में हल्दी डालकर सावित्री सत्यवान की प्रतिमा बनाते हैं। या दूसरा ऑप्शन बता दूं, अगर नहीं बनाते हैं ना तो अइपन से ही सिर्फ चित्र जैसा सावित्री की फोटो बरगद के पेड़ पे ही बना दी जाती है। तो इस तरीके से करके हम जो है सावित्री की प्रतिमा बनाते हैं। नहीं भी बनाते हैं ना तो आज वट वृक्ष का स्पर्श मात्र ही सौभाग्य देता है, अखंड सौभाग्य देता है, तो घबराने की बात नहीं। उसके बाद अपना सिंदूर ले लीजिएगा, और गौरी जी, गणेश जी, कलश जी, और उसके बाद वट वृक्ष पे जो आपने सावित्री माँ को स्थापित किया है, यानी उनका स्वरूप मानकर ही आज पूजन कर रहे हैं, तो वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपकी उंगली में सिंदूर होगा वो अपने मांग में ज़रूर भरिएगा। अब देखिए, एक चीज़ और गलतियाँ होती हैं,
अपने सिंदूरे का प्रदर्शन मत करिएगा। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वट वृक्ष के पास सिंदूरा लेकर जाते हैं। अरे आप अपने घर की पूजा में गौरी गणेश जी को चढ़ा दीजिए, उसमें से थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर बार बार सिंदूरा लेकर जाना ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि आप सीधे साधे दिमाग से सोचते हैं, बाकी लोग जो है तंत्र क्रियाएं उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा, हाँ देखिए हम सीधे हैं अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा सिंदूरे का प्रयोग आप लोग घर में ही करें, बाहर की पूजा वगैरह में कम लेके जाएं, और ले जाएं तो बहुत सावधानी से उसको ध्यान रखें। फूल माला वगैरह है तो वट वृक्ष को चढ़ाएं, कलश देवता को चढ़ाएं, गौरी गणेश को चढ़ाएं, ध्यान रखिएगा इस बात का। साथ साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि अब जैसे गुरुवार है तो कल के लाइव में भी आपने सुना होगा कि सिंदूर लगाएं या नहीं। तो देखिए सिंदूरे से सिंदूर लगाने से परहेज किया जाता है। गुरुवार को ये किया जाता है ना, जैसे अमावस्या सोमवती हो या कुछ भी, जो पूजा का सिंदूर होता है वो हम लगाते हैं तो दोष नहीं होता है। सिंदूरे के सिंदूर से परहेज किया जाता है। तो जैसे भगवान को, गौरी जी को हम सिंदूर अपने से जो पूजा का सिंदूर है लगा रहे हैं उसको मांग में भर लीजिए, कोई दोष नहीं लगता है। उसके बाद जो साड़ी वगैरह आप ले गए हैं, या फिर साड़ी नहीं ले गए हैं, आप ब्लाउज का कोई कपड़ा ले गए हैं, रुमाल ले गए हैं, तो वो वट वृक्ष में चढ़ा दीजिए। और उसके बाद चने, कुछ लोग अंकुरित चने चढ़ाते हैं, कुछ भीगे चने, तो चने ज़रूर चढ़ाइएगा। वट वृक्ष को, गौरी गणेश को, कलश को, सावित्री माता को चढ़ा देते हैं, इस तरीके से करके चढ़ा देते हैं। अब देखिए प्रसाद की बात आती है तो कुछ लोग गुड़ के गुलगुले चढ़ाते हैं। अब गुलगुले नहीं बन पाए तो बाज़ार की जो भी मिठाइयाँ हैं आप उनको भी चढ़ाकर पूजन कर सकते हैं। बाज़ार में जो भी मिठाई जो व्रत में आप खा सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत भी रहते हैं, तो आप जो खा सकें वो ले लीजिए। उसके बाद जो मौसम, इस तरीके से करके आपको अपनी पूजा पूर्ण कर लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों कि आप अपनी पूजा पाठ और नियम धर्म जो भी करना है आप ध्यान से इसको करते रहिए। साथ साथ एक चीज़ का और हमें ध्यान देना है कि भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहिए। ध्यान रखिए हर पूजा पाठ से ज़रूरी है कि भगवान का नाम आप लेते रहें और उनका ध्यान करते रहें। तो इस तरीके से करके आप जो भी पूजा चढ़ाते हैं अपना कर लीजिएगा। अब बारी आती है दोस्तों हमारी परिक्रमा की। परिक्रमा देखिए सबसे बेहतर होती है भीगे चने से, क्योंकि इस पूजा में भीगे चनों का बहुत महत्व होता है। हो सके तो आप हाथ में गिन करके 108 भीगे चने ले लें, और उस चने के साथ साथ आपको एक धागा भी चाहिए, धागा जिससे कि आप परिक्रमा अपना बढ़िया से खूब अच्छे से कर सकें। थोड़ा मोटा धागा ले लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि 108 बार ही करें आप परिक्रमा। आप 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, जितनी हमारी शारीरिक क्षमता हो उतनी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा जो है ध्यान पूर्वक आपको आराम से करना है, किसी तरह घबराना नहीं है। और किस तरह से आप भगवान का नाम लेते हुए करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि बांस का पंखा इसमें महत्व होता है, क्योंकि माता सावित्री ने बांस के पंखे से ही सत्यवान को हवा की थी, और उससे जो है यम के दूत उनके सतीत्व के कारण उस पंखे की हवा से बहुत दूर उस झोंके से चले जाते थे, तो उसका महत्व होता है। तो आइपन सबसे पहले बांस के पंखे में थोड़ा सा लगा लीजिए। उसके बाद वट वृक्ष को हवा किया जाता है, मतलब उनको पंखा झेलेंगे वट वृक्ष को, ठीक है। वैसे तो कायदे से 2 पंखे होने चाहिए, लेकिन मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं मिलता है तो कोई नहीं, आपको जो मिल जाए एक ही पंखा ले लीजिए। वट वृक्ष को झेलिए और आप इससे घर ले आकर के अपने पति को झेलिए। अब इस पंखे का पैसा जो है आप उठा करके दान कर दीजिए, यानी जितने पैसे का आपका पंखा हो उतना उठा करके दान कर दीजिए। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि 2 पंखा नहीं मिल पाया, क्या करूं कैसे करूं, तो बिल्कुल ना घबराइए। और अगर एक ही है और आपका दिल करता है इसी को दान कर दें, बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दान करने का भी कोई विशेष मतलब नहीं है, जानते ही हैं आजकल कोई हाथ के पंखे का यूज़ करता नहीं है, तो वो लगभग बेकार ही जाता है। उसके बदले पैसा दान कर देंगे तो भी वो किसी के काम आ जाएगा। बाकी तो अपनी अपनी मान्यता, जैसा ठीक लगे आपको। अब हम करेंगे परिक्रमा। परिक्रमा में देखिए आपको ना लाल या पीले धागे जो सिलाई में काम आते हैं वो धागे भी ले सकते हैं। बांधिएगा मत आप लोग, देखिए मैं फंसा कर दिखा रही हूँ। वट वृक्ष के जिसमें लपेटा जाता है धागा, उसमें बांधा नहीं जाता, क्यों, फंसा दिया जाता है ना, फंसा दिया जाता है। उसके बाद उस धागे को ले लीजिए और एक हाथ में ले लीजिए चने। अब कुछ लोग मूंगफली से करेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट से करेंगे, और कुछ जो है सुहाग सामग्री में जैसे बिंदी के पत्ते हैं उस तरह से। जो लोग पहली बार करेंगे वो लोग एक नियम और करते हैं, धान और पान से, यानी कि धान होगा और पान होगा, उस तरीके से करते हैं। तो आप उस तरीके से ना भी कर पाएँ तो भी आप चने से करिए, कोई दोष नहीं लगता है।
इस तरीके से कर लीजिए। अब सुहाग की सामग्रियाँ जो आपने चढ़ाया, साड़ी चढ़ाया, वो आप क्या करेंगे, कुछ प्रसाद के लिए रखिएगा और कुछ जो है आप किसी को दान करिएगा। आप दान किसी को कर सकते हैं, बाहर वाले, परिवार वाले, किसी को भी कर सकते हैं। कुछ सिंदूर, बिंदी, चूड़ी कुछ अपने लिए अवश्य रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपकी अपनी पूजा बहुत आराम से हो गई। घर जाइएगा, घर जाने के बाद आप अपने पतिदेव के जो आपने रोली, हल्दी, कुमकुम सब यहाँ से ले गए, उसी से पतिदेव को तिलक करिएगा। हो सके तो उनकी आरती उतारिएगा। थोड़ा पंखा ज़रूर झेलिएगा, एक ही नियम ज़रूरी है, पंखा झेल करके और उसके बाद उनको प्रसाद दे दीजिएगा। प्रसाद कौन सा देंगे वो जान लीजिए। जो परिक्रमा किया हुआ चना होता है, चाहे आपका चाहे दूसरे का, उस प्रसाद में से 2-4 प्रसाद उठा के ज़रूर ले जाते हैं। पति को, परिवार वालों को वो प्रसाद ज़रूर खिलाते हैं। तो इस तरीके से करके आपकी पूजा प्रार्थना पूरी हो गई। आपको वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूल जाइएगा दोस्तों। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अच्छी लगती है तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। अब चलिए, मैंने तो पूरा प्रयास किया कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, कम सामानों से और बहुत आसान तरीके से जिनके छोटे बच्चे हों वो भी कर लें। तो बस आपको बताना है ये प्रयास मेरा कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ ये प्रयास मेरा आपको अच्छा लगा। अंत में घर है या बाहर है, कहीं भी आप आरती कर लीजिएगा। आरती में सबसे बढ़िया जो आरती होती है, कर्पूर गौरम कर लीजिए, सभी देवी देवताओं की आरती हो गए। इस तरह से करके पूरे घर में आरती दिखाइए, बच्चों को, पति को, सबको आरती दीजिए। इस तरह से करके आपका पूजा पूर्ण हुआ। इसके बाद व्रत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सभी जानकारियाँ मैंने चैनल पे दे रखी है। आप वो देख लीजिए, कैसे व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी जानकारियाँ। तो टाइम है तो एक बार इसे ज़रूर देख लीजिए। अंत में बहुत अच्छी तरह से वट वृक्ष को प्रणाम करेंगे, क्योंकि वट वृक्ष को दीर्घायु वृक्ष कहा जाता है। इनके स्पर्श से व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो इस तरह से करके अपनी पूजा प्रार्थना पूर्ण कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।